दोस्तों याद करिएगा, एक दिन पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था कि किस तरीके से मोदी जी जाते हैं गुजरात में, वहां रैली करते हैं। लेकिन उनको पता है कि क्षत्रिय समाज उनसे कितना नाराज चल रहा है, रैली फ्लॉप हो सकती है। इसलिए वो सीधे सीधे सबसे पहले जामनगर के जाम साहिब से मुलाकात करते हैं, उनके पैर छूते हैं, जिससे रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए और उसके बाद वो रैली करते हैं। लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदल जाती है। जी हां, जामनगर के अंदर ही आज मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि गुजरात में जैसे ही मोदी जी ने दौरा किया, उसके फौरन बाद ही क्षत्रिय समाज ने अपनी ताकत का इजहार किया है। दिखाई है ताकत कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खाता गुजरात में खुलना बड़ा मुश्किल है। और जानते हैं उसके बाद क्या खेल किया जा रहा है। इस देश के गृह मंत्री निर्विरोध चुन लिए जाएं तो वही वाला खेल किया जा रहा है जो पहले सूरत में किया गया था, उसके बाद इंदौर में किया जा रहा था। जी हां, एक एक करके कैंडिडेट को तोड़ा जा रहा है जिससे वो मैदान से बाहर हो जाए और अमित शाह बिना वोटिंग के, बिना चुनाव कराई चुनाव जीत जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मैं आपको पहले वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो मोदी जी की रैली के या फिर उनके दौरे के फौरन बाद की है, जिस जामनगर में खड़े होकर उन्होंने कभी कांग्रेस को कोसना और अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये तमाम चीजें कर रहे थे। उसके फौरन बाद ही क्षत्रिय समाज की भी एक महासभा हुई। जी हां, जो वो रैली थी वो मोदी जी की रैली से बड़ी रैली थी। पहले वो वीडियो देख लीजिए। आओ, अद्भुत नजारा, वाह वाह वाह। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मुझे बस इस वीडियो को देखकर आप बता दीजिए, अगर इतने लोग बीजेपी के प्रत्याशी को वोट ना करें एक लोकसभा सीट पर और विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर दें तो हालात क्या होंगे, जीतेगा कौन? क्या लगता है आपको? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये क्षत्रिय समाज के वो लोग हैं जिन्होंने जामनगर में बीजेपी की सांसें जाम कर दी हैं। लुटियंस मीडिया है, उसने ट्वीट किया, क्या लिखा? पीएम मोदी ने जामनगर में जनसभा की थी। आज क्षत्रिय समाज से ने जामनगर में जनसभा करके भाजपा के बहिष्कार का ऐलान किया। यह हाथ में मोबाइल की टॉर्च जला रखी है सभी लोगों ने और कसम खा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं किया जाएगा, यानी बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा, यानी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कास्ट किया जाएगा। ये नहीं कह रहा मैं कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को करेंगे, वो निर्दलीय को भी कर सकते हैं, नोटा भी दबा सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो शुरुआत से बीजेपी को ही वोट देते आए हैं, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक दरक गया है। बार बार जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां वहां क्षत्रिय समाज की रैली हो रही है और कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आपको लेकर चलता हूं दूसरी वीडियो की तरफ। पहले वो वीडियो देखिए। અને હવે તો દરેક સમાજનું આટલું બધું આપણને 18 આલમનું આપણને મહત્વ જે ખરેખર આપ્યું એ દરેક 18 સમાજ। ये राजपूत ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है। ये जामनगर में नहीं लेकिन गुजरात के आनंद एक जगह है वहां पर हुई है। लिखा है, गुजरात के आनंद में क्षत्रिय समाज का महासम्मेलन हुआ। फिर से बीजेपी के विरोध में वोट करने की कसम खाई गई। इस बार पूरे देश का क्षत्रिय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। किसी की बातों में ना आते आए, लड़ते रहे, आखिरी दम तक विजय हम ही होंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बिना क्षत्रियों के 400 पार कर ले। अब 400 पार वाला नारा किसका है ये समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। आप भीड़ की तादाद देख सकते हैं। सोचिए, जामनगर में अलग भीड़ है, उसके बाद आनंद जिले में भी इस तरह से भीड़ नजर आ रही है। इतने वोट अगर बीजेपी के खाते में आते हैं, इसीलिए गुजरात में लगातार बीजेपी के विधायक, सांसद बड़ी तादाद में जीतते रहे। लेकिन जब उनके खिलाफ इस तरह का माहौल है तो सोचिए क्या हालत होगी। और यही वजह है कि अब एक नया खेल शुरू किया गया है। खेल क्या है मैं पढ़कर बताता हूं। दरअसल जुबेर ने एक ट्वीट किया, एक खबर आई है बाहर। वो खबर बिल्कुल हमारी 10 दिन पहले जो मैंने खबर दिखाई थी उसका अगला अंश है। मैंने गांधीनगर सीट पर दिखाया था आपको कि एक प्रत्याशी ने साफ साफ बताया था कि कैसे उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कैसे उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उस व्यक्ति ने अपने वीडियो में साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अमित शाह के करीबी लगातार दबाव डाल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, जो प्रत्याशी हैं गांधीनगर में निर्दलीय उम्मीदवार, वो अपना विड्रॉल कर रहे हैं, नॉमिनेशन वापस ले लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरत में हुआ था। अब देखिए पहले खबर क्या है। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, इन अमित शाह गांधीनगर सीट 16 कैंडिडेट्स हैव विड्रॉन फ्रॉम द इलेक्शन रेस। सम ऑफ देम टोल्ड दे फेस प्रेशर फ्रॉम गुजरात पुलिस एंड लोकल बीजेपी पॉलिटिशियंस। वन हैड ए मूव अराइव एट देयर होम। यह आर्टिकल जो लिखा गया है उसको भी मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। आर्टिकल क्या है, ये स्क्रॉल इन आर्टिकल लिखा, इसमें लिखा है, इन अमित शाह गांधीनगर 3 लोकसभा कैंडिडेट्स elect they faced pressure to withdraw
They claim that local BJP politicians and in some cases the Gujarat police pushed them to exit the contest. The one remain in the fray. और ये दो तस्वीरें आपको याद होंगी। पहली वाली तस्वीर का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जिन्होंने अपने सर पर पगड़ी बांध रखी है। इन्होंने आगे आकर एक वीडियो जारी किया था, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो। और इस वीडियो को इतना शेयर करो पूरे भारत में फैल जाए। तो आपने वीडियो देख लिया। ये वीडियो मैं आपको 10 दिन पहले दिखा चुका हूं, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। अब बताया गया तकरीबन ऐसे कई ऐसे उम्मीदवार हैं गांधीनगर सीट से जहां से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और लगातार ये चल रहा है। ये क्यों हो रहा है, अब आप इसे समझिएगा। दरअसल हुआ यह है कि गुजरात में लगातार ये बताया और दावा किया जाता रहा कि बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, मोदी जी का जलवा वहीं से है। देश में तो बताते ही हैं, गुजरात उनका गढ़ बताया जाता है मोदी जी का। मोदी और शाह का गढ़ बताकर ये लगातार इसे भुनाने की कोशिश करते नजर आए। हो क्या रहा है कि हर बार विधानसभा का चुनाव होता है और हर बार बीजेपी का जो किला है दरकता जा रहा है। आप उठाकर देखिए, अब तक जो चुनाव हुए जितने गुजरात में विधानसभा के, वहां सीटें बढ़ी नहीं है बीजेपी की, कम होती गई हैं। और अब इस बार इस मोड़ पर जब मोदी जी को सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो कैसे भी करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दें, वो ऐसे वक्त में गुजरात के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। ऐसी आवाजें जो लगातार उनके कोर वोटर्स की हैं, यानी क्षत्रिय समाज की तरफ से। ये हालात पहले पैदा नहीं हुए, कभी इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए, इस बार ये हालात पैदा हुए। और पहले लग रहा था बीजेपी को कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन देखने को मिल रहा है कि यहां ठीक ठाक नहीं होने जा रहा है। इसीलिए सबसे पहला फॉर्मूला आजमाया गया सूरत सीट पर। सूरत सीट पर इस पूरे मॉडल को उतारा गया कि वहां के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके नॉमिनेशन को खारिज किया। बाद में पता लगा नीलेश कुमारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने पर्चे वापस ले लिए, अकेले बचे मुकेश दलाल। और इस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल को चुनाव अधिकारी ने निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर दिया। यानी कोई जरूरत नहीं हुई वोटिंग की, यानी आप जनता से वोट का अधिकार छीन लिया। यह फिर काम किया जाने लगा इंदौर पर। वहां पर भी प्रयास को सफल करने की कोशिश की, कांग्रेस के प्रत्याशी को तोड़ा, तमाम प्रत्याशियों पर दबाव डाला गया, उनके नॉमिनेशन खारिज किए गए। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक वहां से निर्विरोध नहीं चुने गए। इन्हें डर है कि अगर एक भी निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर रह जाता है, एक भी, तो बड़े कद्दावर नेता है, उन्हें हार तक का सामना करना पड़ सकता है। ये बात हकीकत है, साग पर बट्टा होगा। ये बहुत बड़ी तीसरी बार जो इतिहास रचना चाहते हैं कि सर्वाधिक वोटों से जीत कर आए, कोई सामने खड़ा ना हो। इन्हें बस डर इस बात का लग रहा है कि जिस तरह का गुस्सा है उससे चुनाव हारा भी जा सकता है, या हो सकता है कि जीत का मार्जिन ज्यादा ना रहे। वो भी अपने आप में एक साख पर बट्टा है कि किस तरीके से उनके अपने प्रदेश में उनकी अपनी ही जनता ने कैसे उन्हें नकार दिया। यानी तीसरी वाला कार्यकाल बस वो चाहते हैं कैसे भी करके अच्छे वोटों से जीत जाए। ऐसे में इनको दिख रहा है कि भाई विरोध हो रहा है, जीत तो पाएंगे नहीं अच्छे वोटों से। तो क्या हो रहा है, एक एक कैंडिडेट पर दबाव बनाया जा रहा है नॉमिनेशन वापस लेने का। यानी जिस सीट से इस देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर हालत क्या है, एक एक कैंडिडेट को डराया धमकाया जा रहा है। कभी गुजरात पुलिस, तो कभी आ जाती है बीजेपी के नेता, डराते धमकाते हैं। तमाम सबूत मैंने आपके सामने रखे हैं और सोचिए, ये बिना चुनाव के सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्कार।